नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी फैक्ट एंड फिगर्स। आवश्यकता। प्रदेश में 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बिना कंप्यूटर शिक्षकों के। 9वीं और 10वीं में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य विषय के तौर पर नियमित शिक्षक एक भी नहीं। 905 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स, इसमें आईटी भी एक प्रमुख विषय। कंप्यूकॉम, एजुकॉम, पीपरसन कंपनियों के द्वारा संविदा पर शिक्षकों की ठेका प्रणाली से करती है सरकारी व्यवस्था। विद्यालयों में आजकल सूचनाओं और डेटा को ऑनलाइन करना आवश्यक है। कुछ पोर्टल्स पर जैसे शाला दर्पण आदि। इसके लिए वर्तमान में विद्यालय के अन्य शिक्षकों को समय व्यतीत करना होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों का अध्ययन और विद्यालय के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। क्लिक योजना के तहत विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित कई अन्य योजनाएं जैसे केंद्र की आईसीटी और भी, जिन्हें शिक्षकों की कमी के चलते मूर्त रूप देना संभव नहीं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर अनिवार्य विषय के रूप में है, जिसे कुछ विद्यालयों में वर्तमान में अस्थायी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, परंतु स्थायी नियुक्ति एक भी नहीं है। उच्च माध्यमिक में व्यवसायिक विषय के रूप में कंप्यूटर चयन का विकल्प तो उपलब्ध है, परंतु योग्य स्थायी शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थी इस विषय से दूर जा रहे हैं। नियुक्ति संबंधी सूचना। मित्रों, जैसा आपको पता है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2019, उसमें लगभग सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान कंप्यूटर टीचर को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंप्यूटर कर्मियों के संगठनों ने स्थायी नियुक्तियों की मांग को लेकर अधिकारियों, मंत्रियों आदि से मिलने, धरने आदि कार्यक्रम किए। फलस्वरूप बजट सत्र 2020, इसमें कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक केडर बनाने की घोषणा की गई। यह सरकार के द्वारा एक प्रथम सकारात्मक स्टेप था। घोषणा के मात्र 5 दिनों में ही केडर बनकर तैयार हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों श्रेणी के पदों की संख्या, कार्य क्षेत्र एवं नियुक्ति की योग्यता का उल्लेख किया गया, जिसे आगे विस्तृत रूप में समझाया जा रहा है। 14,601 शिक्षकों की आवश्यकता, जिसमें 3,616 द्वितीय श्रेणी एवं 10,985 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों तथा प्रथम श्रेणी में अभी कोई नियुक्ति नहीं लेना तय किया गया। मित्रों, सोचनीय विषय है, प्रथम श्रेणी में अभी कोई नियुक्ति लेना घोषित किया गया। आगे की स्लाइड्स में इसके बारे में हम बताएंगे। आप सभी योग्यताधारी आगामी सूचना की प्रतीक्षा में है। संभावित समय का विवरण आगे बताया जा रहा है। नियमित शिक्षक भर्ती केडर की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक तकनीकी योग्यताधारी कंप्यूटर शिक्षक का प्रावधान होना ही चाहिए, जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उसके अध्यापन के साथ ही साथ समस्त ऑनलाइन कार्य तथा कंप्यूटर लैब आदि के संचालन के लिए सक्षम हो और उत्तरदायी हो। अब प्रथम श्रेणी शिक्षक व्याख्याता के संबंध में क्या उल्लेख किया गया केडर में, इसका बताते।
भर्ती का तरीका 50% सीधी भर्ती के द्वारा एवं 50% द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति के द्वारा सृजन किया जाएगा। फिलहाल द्वितीय श्रेणी में कोई स्थायी शिक्षक नहीं है, इसलिए यह आगामी वर्षों में लागू होगी। साथ ही सीधी भर्ती के लिए अभी कोई पदों का सृजन नहीं किया गया, इसलिए याद रखें, इस बार पहली बार प्रथम श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। योग्यता क्या होगी? विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। कौन सी डिग्री हो सकती है? एमई और एम टेक इन कंप्यूटर साइंस, एमई और एम टेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। मित्रों, ये योग्यता कैडर में उल्लेख किया गया है इसका। बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न आते हैं, सर MSc IT हैं हम, इसके लिए MSc IT एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? अभी हम केवल कैडर की बात कर रहे हैं, कैडर में इसका उल्लेख किया गया है। और मित्रों, किसी भी वैकेंसी में जब उल्लेख किया जाए कि स्नातकोत्तर डिग्री कंप्यूटर विज्ञान में या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री, तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री में वो सभी डिग्री जाती हैं जो UGC से रिकॉग्नाइज और AICTE से अप्रूव होती है। अगर किसी विशेष डिग्री को योग्य नहीं माना जाएगा तो उस पर बहुत से न्यायालय में आपत्ति उठाई जा सकती है। सभी स्वतंत्र हैं उसके लिए और करना चाहिए। अब पदोन्नति का क्या प्रारूप रहने वाला है? कंप्यूटर द्वितीय श्रेणी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव एवं वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति के आधार पर प्रथम श्रेणी शिक्षक के पद भरे जाएंगे। ये पदोन्नति वाला रास्ता है। कार्यक्षेत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां किसी संकाय में तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान संचालित हो। ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां किसी संकाय में तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान। 12th क्लास प्रथम श्रेणी के लिए व्याख्याता भर्ती है 12th क्लास के लिए, जिसमें तृतीय वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो वहां पे, तो बच्चे उसे ले सकें। फिलहाल शिक्षकों के अभाव में बच्चे यह सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, पहले भी बताया गया है। कार्य कक्षा 9 से 12 में कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक शिक्षण कार्य, विद्यालय के समस्त ऑनलाइन कार्य एवं कंप्यूटर के प्रभारी के रूप में कार्य तथा संस्था प्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य। वर्तमान कैडर में सृजित पदों की संख्या 0 है, अभी कोई पद नहीं है, इसलिए इस पर कंसंट्रेट अभी ना करें। लेट्स मूव द्वितीय श्रेणी शिक्षक के संबंध में। दोस्तों, बनाए गए कैडर के अनुसार द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के संबंध में निम्न उल्लेख किए गए। भर्ती का तरीका 50% सीधी भर्ती एवं 50% तृतीय श्रेणी से पदोन्नति के द्वारा। फिर से याद रहे, तृतीय श्रेणी में कोई स्थायी शिक्षक अभी नहीं है, इसलिए यह प्रणाली आगामी वर्षों में लागू होगी, जब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स की है पदोन्नति के द्वारा, इतने साल जब हो जाएंगे तृतीय श्रेणी के टीचर्स को, तब ये लागू होगी। योग्यता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में स्नातक कौन कौन हो सकते हैं? BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस, BE और BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मित्रों, BE BTech
CS एंड बी बीटेक IT के उल्लेख है, कैडर में उल्लेख है, इसलिए इन डिग्रीज के हम बारे में बता रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं, सर BC अलाउ होगा क्या, सर MTech अलाउ होगा क्या, या फिर MC अलाउ होगा क्या। देखिए उल्लेख इन्हीं का किया गया अभी, बाकी किसी भी डिग्री में सीनियर एलिजिबिलिटी को अलाउ किया जाता है, इसलिए वो अलाउ होने ही चाहिए। ठीक, क्योंकि 3 साल का स्नातक डिग्री BCAB UGC से रिकॉग्नाइज्ड एंड AICTE से अप्रूव्ड है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। अगर अगर वैकेंसी के टाइम इस तरीके का उल्लेख या इस तरीके का थोड़ा कंफ्यूजन वाला उल्लेख होता है, तो विद्यार्थी न्यायालय के रास्ते से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, कोर्ट केस किया जा सकता है। पदोन्नति हेतु कंप्यूटर तृतीय श्रेणी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव एवं वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति, जो 50% सीधी भर्ती के रास्ता, पदोन्नति का रास्ता कम से कम 3 साल का तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और वरिष्ठता के अनुसार, समयावधि के अनुसार ये होगा। मान लीजिए कि तृतीय श्रेणी नियुक्ति के बाद 4 साल बाद ये वैकेंसी आती है और अगले साल फिर तृतीय श्रेणी की भर्ती होती है, तो कुछ लोग होंगे 3 साल वाले, कुछ लोग होंगे 4 साल वाले, तो वरिष्ठता के अनुसार इसकी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता वरिष्ठता के अनुसार होगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, आयु के अनुसार भी वरिष्ठता देख करके दिया जाता है, तो ये सारे पदोन्नति वाले रास्ते में ये सब कुछ होगा। कार्यक्षेत्र राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 9 एवं 10 का नामांकन 120 से अधिक है। राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां कक्षा 9 एवं 10 का नामांकन 120 से अधिक है, ध्यान रहे 9वीं और 10वीं क्लास के लिए स्पेशली जहां 120 से अधिक, वहां ये होगा। कार्य कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक शिक्षण कार्य, लैब में काम होगा, लैब प्रैक्टिकल्स बच्चों को करवाने के लिए और थ्योरी पढ़ाने के लिए, अगर हम साधारण शब्दों में चर्चा करें तो। इसके अतिरिक्त विद्यालय के समस्त ऑनलाइन कार्य एवं कंप्यूटर के प्रभारी के रूप में कार्य तथा संस्था प्रधान द्वारा सौंपे गए अन्य तकनीकी कार्य। वर्तमान कैडर में सृजित पदों की संख्या है 3616 पद। आगे देखते हैं अब तृतीय श्रेणी शिक्षक के संबंध में। बनाए गए कैडर के अनुसार तृतीय श्रेणी के संबंध में निम्न विशेष बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। भर्ती का तरीका 100% सीधी भर्ती के द्वारा। देखिए किसी तरीके के पदोन्नति के द्वारा, क्योंकि इससे लोअर कोई पोस्ट है ही नहीं, तृतीय श्रेणी से नीचे शिक्षकों का कोई कैडर नहीं है, इसलिए 100% सीधी भर्ती के द्वारा। योग्यता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, BE और बीटेक कंप्यूटर साइंस, BE और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। इनमें किसी भी PG डिग्री का उल्लेख कैडर में नहीं है। याद रखिए मैं वह बता रहा हूं जो कैडर में उल्लेख नहीं किया गया। जब वैकेंसी आती है उसका प्रारूप अलग होता है, लगभग ऐसा ही होगा, अलग नहीं होगा, पर उसके जो वर्डिंग के अकॉर्डिंग, मान लीजिए वहां लिखा आता है विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या स्नातकोत्तर या अबो, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं और इसी प्रकार का प्रारूप आता है फॉर्म में। आप ये मान के चलिए कि सभी लोग एलिजिबल होंगे, नहीं होंगे तो और रास्ते हैं, न्यायालय के रास्ते से आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और
कार्यक्षेत्र, माध्यमिक, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, कार्य, कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक शिक्षण कार्य, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पढ़ाने का कार्य का सारा, विद्यालय के समस्त ऑनलाइन कार्य एवं कंप्यूटर के प्रभारी के रूप में कार्य तथा संस्था प्रधान द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्य, ये सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक के उत्तरदायित्व में आएंगे। वर्तमान कैडर में सृजित पदों की संख्या सर्वाधिक है तृतीय श्रेणी शिक्षक के संबंध में 10,985 पद। तो विशेष ध्यान रखने योग्य है ये तृतीय श्रेणी शिक्षक। सामान्य भाषा में विश्लेषण में करता हूं। यदि हम शिक्षक श्रेणी के आधार पर अन्य राज्यों या केंद्र के विद्यालयों का विश्लेषण करें तो प्रथम श्रेणी शिक्षक पद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड, जिसे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म आता है बुक्स में आपने देखा होगा, DSSSB आदि के पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के समकक्ष पद हैं ये। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के संबंधी ये वाला पद होंगे। द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद, यह शिक्षक श्रेणी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड आदि के टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के समकक्ष ये पद होंगे। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी शिक्षक पद, यह शिक्षक श्रेणी के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड आदि के पीआरटी प्राइमरी टीचर के समकक्ष ये पद होने वाले हैं। ये अन्य राज्यों में चल रही है ये प्रणाली, केंद्र सरकार के स्कूलों में है ये, या जो भी केंद्र सरकार के अधीन स्कूल आते हैं, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय आदि, इन सब में ये प्रणाली कंप्यूटर शिक्षक पोस्ट ऑलरेडी है और इसी प्रणाली के आधार पर पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी के आधार पर, या ये ऐसा कहा जाता है इन पदों को। संभावित प्रश्न पत्र पैटर्न बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चों के फोन कॉल्स या ऑनलाइन मेल्स वगैरह बच्चे डायरेक्ट पूछते हैं कि सर प्रश्न पत्र क्या होगा, पैटर्न क्या होने वाला है। तो एक, हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है, पर क्या आ सकता है, अभी तक जो भी पेपर्स होते हैं उनके आधार पर वो एक संभावित एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे अभी अगर आप कुछ तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए टारगेट करके, तो आप क्या पढ़ें, क्योंकि अच्छी बात है अभी क्या पढ़ें। तो आप, संभावना यह है कि दो प्रकार के प्रश्न पत्र हो सकते हैं, साथ ही ये भी होता है कि दोनों तरह के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का समावेश एक ही पेपर में कर दिया जाए। तो मैं दो प्रश्न पत्र मान के मैं बताता हूं, इनका परसेंट कुछ भी हो सकता है। देखते, पेपर फर्स्ट, राजस्थान सामान्य ज्ञान प्लस एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, ये इसमें आने वाला है, राजस्थान जीके एंड एप्टीट्यूड। प्रश्न पत्र सेकंड, विषय आधारित प्रश्न पत्र कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें प्रश्न पत्र एक नॉन टेक्निकल, अगर हम अपनी इस भाषा में कहें नॉन टेक्निकल की विषय वस्तु का समावेश 30% से 50% तक किया जा सकता है। डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं पैटर्न क्या बनने वाला आगे, पर क्योंकि अभी तक सिलेबस इसका नहीं बना है, तो ये तो जब वैकेंसी होगी तो उसके वैकेंसी आने के साथ ही इसका सिलेबस तय किया जाएगा। 30% से लेके 50% तक प्रश्न पत्र एक, राजस्थान सामान्य ज्ञान या जनरल एप्टीट्यूड, इतना परसेंट तक इसमें हो सकता है। तो आज भी हमारे लिए मेन जो, जिसे हम अभी से पढ़ सकते हैं, वो प्रश्न पत्र दो, इसकी पढ़ाई आप आज से कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान जीके तो आने ही वाला है, क्योंकि राजस्थान की हर वैकेंसी में राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं। अब राजस्थान जीके को आप लेके चल सकते हैं, साथ में टेक्निकल पेपर को आप लेके चल सकते हैं। टेक्निकल का कैसा पैटर्न रहने वाला ये भी हम अपकमिंग वीडियोज में हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, हमारी एक्सपर्ट टीम बताएगी कि क्या हो सकता है। कुछ एडिशनल
इंफॉर्मेशन सीक्रेट्स हम लोग गेट करके कि क्या पेपर फॉर्मेट हो सकता है ये भी आपको बताएंगे, इसीलिए उसका वीडियो अपकमिंग वीडियो में हम लोग आपको देंगे। एक दूसरा वीडियो और बनाने वाली हमारी एक्सपर्ट टीम बनाएगी, उसमें वो बताएंगे आपको पेपर में क्या सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, क्या टॉपिक्स आ सकते हैं उसके बारे में। विषय आधारित प्रश्न पत्र के लिए प्रथम दृष्टया अभी के केस में आप क्या पढ़ सकते हैं, समकक्ष अन्य राज्यों की नियुक्तियों, केंद्र शिक्षा बोर्ड की नियुक्तियों के कंप्यूटर संबंधित पाठ्यक्रम को ही आधार मान सकते हैं, जो आपको बड़ी आसानी से बाजार में पुस्तक उपलब्ध हो सकती है, नोट्स मटेरियल उपलब्ध हो सकते हैं। और बाकी संभावित पाठ्यक्रम के बारे में अपकमिंग वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसमें आप देखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, उसे आप जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिससे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, हमारा जो पुराना चैनल था उसकी जगह अब ये ऑफिशियल चैनल यही रहेगा। ओल्ड चैनल पर्सनल चैनल था, इसलिए हमने उसे उसके जगह इसको ऑफिशियल चैनल बनाने का डिसाइड किया, इसलिए इसलिए ये वीडियो नए नए इसमें डाले गए। आने वाली वीडियोज में कंप्यूटर शिक्षक का संभावित तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रम विस्तार पूर्वक विशेषज्ञों के द्वारा संभावित होगा। ये बिना कोचिंग ज्वाइन किए कैसे तैयारी करें, इसका भी एक वीडियो आपको उपलब्ध होगा। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडी होती है। तो हम अपकमिंग वीडियोज में आप सेल्फ स्टडी कैसे करें इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको टॉपिक्स देगी कि क्या टॉपिक्स पे आप पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से सवाल पढ़ें, कैसे क्या, तो उस पर भी वीडियो बनेंगे। उपयोगी पाठ्य सामग्री से संबंधित वीडियो कि जो भी पाठ्य सामग्री की कौन सी पाठ्य सामग्री कहाँ किससे पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक, रेफरेंस बुक्स वगैरह, सवाल प्रश्न, पुराने पेपर्स वगैरह, इन सब से संबंधित पेपर एक वीडियो बनेगा। वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं हम। समय समय पर विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कभी नेटवर्किंग के एक्सपर्ट होंगे वो कुछ आइडिया देंगे, कभी प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट होंगे वो कुछ आइडिया देंगे, कभी अदर टेक्नोलॉजी से डेटाबेस डीबीएमएस से संबंधित होंगे, कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसएडी सेड नाम का एक पेपर होता था उससे संबंधित होंगे। तो अलग अलग स्पेशलाइज फैकल्टीज आपका मार्गदर्शन करेंगे इसी चैनल पर, इसीलिए ये नया चैनल मैंने आपको पहले भी बताया। पुराना चैनल हमने, क्योंकि वो थोड़ा अनऑफिशियल चैनल, अब ये केवल और केवल प्रिपरेशन से संबंधित इस पे वीडियोज होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, जिससे फैकल्टीज का और विशेषज्ञों का या जो भी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा है उसका मनोबल बढ़ता है। तो वो जरूर करें आप हमारे चैनल पे भी, और अन्य जो चैनल आपको फैकल्टीज बना रहे हैं, हर बहुत से फैकल्टीज हैं जो पूरी शिद्दत से वीडियोज बनाते हैं, आप उनका भी हौसला अफजाई कुछ कमेंट डाल के करना चाहिए।